नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विवेक जिस लड़की को पढ़ाता था ट्यूशन, उसी लड़की से की शादी। सुशीला जी के दो बेटे हैं। विवेक घर का बड़ा बेटा और राकेश छोटा बेटा है। विवेक शुरू से ही पढ़ाई में मेहनती था और पिताजी की आय कम होने पर वो खुद ट्यूशन कर अपनी और राकेश की फीस का इंतजाम करता। राकेश स्वभाव से ही खिल्लड़ था और पढ़ाई में औसत। विवेक हमेशा से समझदार है कि देख राकेश, बाबूजी दिन भर मेहनत करते हैं और हमारी पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी अपने और माँ के लिए नहीं सोचा, और तू है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। विवेक ट्यूशन पढ़ाने मीरा के घर जाता था। मीरा बड़े घर की बेटी थी, सो उसके दिमाग में शादी और घर गृहस्थी के अलावा और कुछ नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे बीए किया। इसी बीच विवेक का सिलेक्शन पीसीएस अधिकारी के लिए हो गया और जब उसे पहली पोस्टिंग पर जाना पड़ा तो मीरा के पिता को लगा ऐसा वर उनकी लड़की के लिए उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो उनकी बेटी के नखरे भी उठाएगा और उनके रुतबे के दबाव में भी रहेगा। उन्होंने उसके जाने से पहले विवेक के सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि ये मामला बड़ों का है, लिहाजा वो उसके पिता से बात करे। मीरा के पिता ये प्रस्ताव लेकर जब विवेक के घर पहुँचे तो उसके माता पिता को समझ नहीं आया कि ये बेमेल शादी के लिए वो क्या कहे। उन्होंने इसके लिए समय मांगा। विवेक के माता पिता ने जब विवेक से इस विषय में बात की तो उसने कहा कि आप उनसे ये जरूर स्पष्ट कर दीजिए कि मेरे भाई और मेरे माता पिता मेरे साथ रहेंगे। अगर उन्हें और उनकी बेटी को मंजूर हो तो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। उस समय तो मीरा के पिता को कोई आपत्ति नहीं हुई और शादी हो गई। शादी के बाद जब सभी लोग विवेक को मिले सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए तो मीरा का रवैया बिल्कुल अजीब था। उसे न तो कोई काम करने की आदत थी, न ही वो करना चाहती थी। दिन भर फोन पर सहेलियों से गप्पे मारती और विवेक की माँ चुपचाप काम करती रहती। वो नहीं चाहती थी कि घर में कलह न हो, मगर मीरा के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई। ये सब राकेश को बहुत बुरा लगता और एक दिन मीरा से कहा, देखता हूँ आपको अपनी सहेलियों से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती और माँ इस उम्र में सारा काम करती रहती है। इतनी चिंता है माँ बाप की तो खुद कमाओ और रखो उन्हें अपने साथ। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो और जुबान कैंची की तरह चलती है। शाम को विवेक के आने पर राकेश ने भाई से कहा, भाई माँ दिन भर काम करती है और भाभी को घर के काम से कोई मतलब नहीं। विवेक ने मीरा से पूछा तो उसने कहा कि वो यहाँ काम करने नहीं आई और उससे चाहिए कि वो काम के लिए नौकर रख दे। अब तो ये सब रोज की बात हो गई। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर माँ ने कहा कि हम लोग अपने पुराने मकान में रहेंगे। तेरे बाबूजी इतना कमा लेते हैं कि हम तीनों लोगों की रोटी खिला सके। और विवेक के लाख रोकने पर भी वो अपने पुराने मकान में चले गए। राकेश ने अब मन लगाकर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया और बहुत मेहनत के बाद उसे सरकारी क्लर्क की नौकरी मिल गई। पिताजी ने अपने दोस्त की बेटी मीना से उसकी शादी पक्की कर दी। शादी में विवेक ने पैसों से चुपचाप काफ़ी मदद की। शादी में जब मीरा और विवेक आए तो मीरा की व्यंग्यात्मक निगाहें जैसे राकेश को भेद रही हो। शादी के बाद बात बात में मीना को नीचा दिखाना और उसके दहेज को लेकर व्यंग्य करना, ये सब सासू माँ को खल रहा था, पर वो विवेक के सामने कुछ तमाशा नहीं करना चाहती थी। उन दोनों के जाने के बाद
उन्हें मीना से कहा कि ये तुम्हारा घर है, अब तुम अपना घर संभालो। मीना एक संस्कारी लड़की थी। इस घर की बहू बनते ही उसने सब काम अपने हाथों में ले लिया। एक दिन शाम को घूमने के लिए निकले बाबूजी रास्ते में गिर पड़े और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया उनका निधन हो चुका था। पिता के संस्कार को लेकर राकेश ने विवेक से कहा कि भले ही ये अधिकार आपका हो, पर आपके पास शायद इतना समय न हो, तो आप ये कार्य मुझे ही करने दे। मीरा तो वैसे भी नहीं चाहती थी, पर मन मारकर उसे 13 दिन घर में रहना पड़ा। मेहमानों की उपस्थिति में भी उसका कटाक्ष चलता ही रहता। जब मीना ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, भाभी आप सबके लिए चाय बना दीजिए। मैं क्या तुम्हें नौकरानी लगती हूँ जो सबके लिए चाय बनाऊंगी? तुम तो अपने ही घर में यही सब करती हो, और पर मुझे आदत नहीं है, समझी? और हाँ, आगे से मुझसे सोच समझकर कुछ कहना। हार कर सारा काम मीना को ही करना पड़ा। काम वाले की सहायता के बावजूद सबका ध्यान रखना, और ये सब करते करते उसे तेज बुखार हो गया। माँ चाहकर भी मीरा से कुछ नहीं कह सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि रिश्तेदारों के सामने तमाशा हो और लोगों को कुछ कहने का मौका मिल जाए। पर जब वो मीना के पास आई तो उन्होंने बड़े दुख से कहा कि मैं तो पहले ही कहती थी कि इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी, पर तुमने सुना ही नहीं, और देखो अब ये हाल हो गया तुम्हारा। क्या हाल बना रखा है तुमने बहू? उठो, थोड़ी सी चाय पी लो, सर दुखना बंद हो जाएगा, और कुछ खाकर दवाई खाओ। मीना की सास ने माँ ने कहा तो उसकी आंखें भर आई। माँ, आप जानती हैं मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करती, फिर भी भाभी ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मीना रुहासी हो गई। जानती हूँ बहू, पर मैं भी क्या करूँ? तू जानती है ना कि तेरे ससुर के गुजर जाने के बाद हम लोग परिवार में बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए मैं चुप रही। चल उठकर कुछ खा और फिर दवा खाकर ठीक हो जा। माँ तो कहकर चली गई, पर मीना का मन अभी तक उस बात को नहीं भूल पा रहा था जो बड़ी भाभी मीरा ने कही थी। 2 दिनों बाद मीना ठीक हो गई, पर माँ कुछ और निर्णय ले चुकी थी। विवेक बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की और ध्यान रखा, पर तुम्हारी बहू को अपने पिता के पैसे और तुम्हारे पद का इतना घमंड है कि उसके आगे रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे भी घर का सदस्य बन जाना चाहिए। तुमने कभी उसकी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश ही नहीं की। तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो, पर हम लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। माँ बाप अगर बच्चों को पाल सकते हैं तो खुद को भी पाल सकते हैं। हमने तुमसे कुछ पाने की इच्छा से तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं था। तुम किसी काबिल बन जाओ, ये उद्देश्य था हमारा, बस। तुम्हारी पत्नी का यह व्यवहार देखकर अब मैं तुम्हें अपने प्रति किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करती हूँ। आज से केवल राकेश और मीना ही मेरी औलाद हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।